This video is for educational purposes only. It does not constitute investment advice. Stock market investments carry risks. Viewers must conduct their own research. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ SCStrade.com। हम बात करेंगे KC100। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं इस वक्त दुनिया में। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारी मार्केट के लिए मुफीद हो सकती हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान ने अमेरिकी सदर का एक प्रपोज़ल जो है वो कबूल किया है कि जो बोर्ड ऑफ पीस बैठेगा और उसमें पाकिस्तान भी मौजूद होगा। तो ये इससे मालूम होता है कि पाकिस्तान इस वक्त काफ़ी रेलेवेंट है दुनिया के हालात और मामलात में। और ये चीज़ें हमारे यानी स्टॉक मार्केट KC100 के अंदर जो एक बुल रन चल रहा है उसके लिए ये थोड़ी सी अहम थी। और इसके अलावा ये है कि पाकिस्तान के सऊदी अरब से बढ़ते हुए ताल्लुकात, और उसमें ये है कि रिफाइनरी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट जो कि काफ़ी दिनों से ये मामला चल रहे हैं, तो उसके अंदर भी सऊदी इन्वेस्टमेंट जो है उसके हवाले से ख़बरें थी। तो उसमें हम ये देख रहे थे कि जो सऊदी इन्वेस्टमेंट के हवाले से पाकिस्तान के अंदर जो 3 लिस्टेड रिफाइनरीज़ हैं, जिसमें खुसूसन अटक ग्रुप के अंदर अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, जिसमें कि यानी प्रोजेक्ट्स हैं, और उसके अलावा पाकिस्तान रिफाइनरी भी। तो ये जो हैं बहुत अहमियत इख्तियार कर रहे हैं। अब पाकिस्तान रिफाइनरी की जो होल्डिंग है वो पाकिस्तान स्टेट ऑयल से आती है। तो ये मैं समझता हूँ कि हुकूमत के पास चीज़ें हैं, लीवरेज हैं। इस हवाले से अगर फ़र्ज़ करें कि कोई सऊदी इन्वेस्टमेंट की कोई चीज़ जो है वो होती है। वैसे तो अब रिफाइनिंग प्रोजेक्ट जो हैं वो नए इन्हीं मेथड्स पे होते हैं, और ये जो हमारी रिफाइनरीज़ हैं ये पुराने उस पे मौजूद हैं। लेकिन फिर भी देखते हैं कि आगे इस सिलसिले में होता है क्या। तो मैंने सोचा इस हवाले से बताऊँ। बहुत अहम चीज़ ये है कि टी बिल जो हैं वो ये कम हो रही हैं, और लोग इसको देख रहे हैं अगली जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके अंदर रेट कट के हवाले से। इस हवाले से कुछ दिनों पहले फाइनेंस मिनिस्टर ने भी जो है वो एक इंदिया दिया था कि रेट्स कट्स होंगे, और इसके बाद आपने देखा कि अभी जो आखिरी मॉनेटरी पॉलिसी थी उसमें 50 बेसिस पॉइंट जो है वो कम हुआ। तो अब ये है कि देखा जा रहा है कि मज़ीद जो है वो सिंगल डिजिट में लाने की बात हो रही है। देखते हैं कि इस मॉनेटरी पॉलिसी में सिंगल डिजिट में आता है या अगले उसके अंदर आता है। बहरहाल ये है कि जो रेट कट हैं वो उमूमी तौर पे जो इक्विटी मार्केट होती है उसके लिए ज़रा बेहतर तसव्वुर किए जाते हैं। हमारी जितनी भी कंपनीज़ हैं, लीवरेज कंपनीज़ हैं, सीमेंट सेक्टर में और खुसूसन स्टील के अंदर, ज़रा-सा आपको पता है कि इस वक्त थोड़े इंडस्ट्रियल मामलात थोड़े से मुश्किल हैं। तो ये जो रेट कट होता है तो ये एक थोड़ी-सी छोटी-सी रिलीफ़ होगी। तो ये उमूमी तौर पे जो है वो KC100 और मार्केट के लिए ये एक अच्छी चीज़ गर्दानी जाएगी कि इंटरेस्ट रेट जो हैं वो सिंगल डिजिट में कभी भी आते हैं, तो उसको देखा जाएगा। इसके अलावा ये है कि मज़ीद इन्वेस्टमेंट जो हैं वो PIA के हवाले से बात हो रही है। जो PIA के अंदर आपने देखा होगा कि जो प्राइवेटाइज़ेशन हुई, वो पैसे कमिट हुए 135 बिलियन। तो उसमें ये है कि अब जितने भी प्लेयर्स हैं उसमें फ़ौजी जो फर्टिलाइज़र कंपनी और उसके अलावा आरिफ हबीब ग्रुप, तो वो अब देखते हैं कि पैसे कमिट करेंगे या मुख्तलिफ दूसरे भी जो उनके साथ जो JV पार्टनर्स थे। तो ये PIA के हवाले से एक मस्बत डेवलपमेंट है। आप जानते हैं कि PIA जो है उसकी प्राइवेटाइज़ेशन में एक पेशरफ्त हुई है, और बोली जो है वो लगाई गई है आरिफ हबीब कंसोर्टियम, और अब उसके साथ अब फ़ौजी फर्टिलाइज़र जो है वो मिल गया है। तो मैंने सोचा इस हवाले से बताऊँ, क्योंकि इस हवाले से आज ख़बरें मौजूद थीं। और इसके अलावा रिक्रूटिंग के हवाले से तो मैं मुसलसल अपने हर वीडियो लॉग में आपको बता ही रहा हूँ। और मैं PPL और OGDC के स्टेक्स 8.33% जो बिलतरतीब दोनों में मौजूद हैं। इस उसके अंदर तो मैं आपको तकरीबन रोज़ ही बताते रहता हूँ। अब ये है कि जैसे कि आप जानते हैं मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस में फ़ेज़ 1 जो है वो आ चुका है, और फ़ेज़ 1 में अब जो पैसे की फाइनेंसिंग जो का मामला हुकूमत पाकिस्तान तय कर चुकी है मल्टीलैटरल एजेंसीज़ के साथ, एग्ज़िम बैंक के साथ। तो अब ये है कि इसमें कनाडा के हवाले से भी जो है वो कोई इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो है आज चीज़ें हैं। आप याद दहानी के लिए कि जो ब्लैक गोल्ड है, ये भी लिस्टेड एंटिटी है दुनिया में, और ये भी कैनेडियन एंटिटी है। तो मैंने सोचा इस हवाले से आपको बताऊँ। एक बहुत अच्छी कंपनी है सर्विस ग्लोबल फुटवेयर। इसके अंदर काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इसकी अर्निंग्स भी अच्छी आती हैं, एक्सपोर्ट का बिज़नेस मॉडल है इसका फुटवेयर का। अब ये है कि इसमें जहाँ SLM जो टायर्स की जो जो भी स्टेक्स हैं उसकी अगर फ़र्ज़ करें कोई IPO वगैरह होता है, तो ये भी सर्विस ग्लोबल फुटवेयर के लिए भी बेनिफिशियल है, और जो पेरेंट कंपनी है SRB है सर्विस इंडस्ट्रीज़, उनके लिए भी। लेकिन सर्विस ग्लोबल फुटवेयर के हवाले से ही बात कर रहा था, जो कि मीडिया पे ये मौजूद है कि अब इनके साथ इनका एक चाइनीज़ के साथ कोलैब हो रहा है, और उसपे 51% स्टेक उसमें वो लेंगे। तो ये जो है मैं SGI पे हवाले से और यूँ भी आप देखते हैं कि इनकी अच्छी अर्निंग्स जो हैं वो रिपोर्ट होती हैं इनके शेफुबरा प्लांट से।
तो ये मैंने सोचा कि आपको इस हवाले से जो है वो थोड़ा-सा बताऊँ। अगर वैसे मजमूई तौर पे हम मार्केट को देखें तो एक मार्केट का बुल रन मौजूद है। मैं अपने वीडियो लॉग्स में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पोर्टफोलियोज़ के अंदर कोशिश करनी चाहिए कि रेटोडिक के हिसाब से चीज़ें आपको यानी आपके पास हों और इसमें जो रेटोडिक में जैसे ओजीडीसी पीपीएल के हवाले से मैं मुसलसल बात कर रहा हूँ, उनके स्टेक्स हैं। फिर ओजीडीसी पीपीएल के हवाले से मैं आपको ये भी समझा रहा हूँ कि इनका गैस कलेक्शन इनका 100% जो इनकी पिछले कई क्वार्टरली रिपोर्ट्स में रिपोर्ट हुआ है, तो कि इनकी कलेक्शन इनकी अच्छी हो रही है, इनकी लिक्विडिटी बेहतर हो रही है। तो पहले जो हम डिविडेंड इनके इतने डल से होते थे हर क्वार्टर के अंदर, अब वो डिविडेंड थोड़े से बेहतर होंगे हर क्वार्टर में। तो डिविडेंड हर क्वार्टर में देने वाली कंपनियाँ, तो इस वक़्त ये तरजीह हर इन्वेस्टर की जो है वो होनी चाहिए कि ऐसी कंपनियाँ ने जो अच्छी नेक नाम हो, डिविडेंड देने वाली हों और 8-9% से ज़्यादा डिविडेंड यील्ड जो है सालाना जो है उनका किसी तरीके से बने। तो ये है कि ये थोड़ा-सा एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्रोपोज़िशन है, एक ऐसे वक़्त में कि जब इंडेक्स पहले ही जो है वो 45,000 से बढ़ के अब 1 लाख यानी 80, 85 और 88,000 इस तरह रेंजेस में है। तो ये है कि आप अभी भी डिविडेंड यील्ड पाकिस्तान मार्केट से देख सकते हैं, तो वो ये कंपनियाँ हैं जो रेकोडिक के हिसाब से उसके इर्द-गिर्द आपस में घूमी। तो उसमें ओजीडीसी पीपीएल के हवाले से मैंने यहाँ पे निशानदही कर दी कि इनके जो ईपीएसेस 2026 के होंगे जी, 30 जून 2026 के वो 40-42 रुपए ओजीडीसी और 35-36 रुपए तकरीबन पीपीएल, ये एक्सपेक्टेशन है, तवक्को है, जो साल में बन सकते हैं। और उसमें यानी हर क्वार्टर में डिविडेंड जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, जो पहले कम हुआ करते थे 1-1, 2-2 रुपए, हो सकता है वो हुकूमत पाकिस्तान की होल्डिंग की वजह से वो थोड़े से बेहतर हों। हुकूमत पाकिस्तान के पास भी अपॉर्चुनिटी है कि वो इन कंपनीज़ से करे और इनमें असल में अब डेवलपमेंट्स भी जैसे हो रही हैं मुसलसल। जैसे अभी बागसई जो फ़ील्ड है, जो ओजीडीसी ऑपरेटेड है, जिसमें कि जॉइंट वेंचर पार्टनर पीपीएल है। तो इसमें 65% होल्डिंग जो है वो ओजीडीसी की है, 30% होल्डिंग पीपीएल की है। तो बागज़ई के अंदर जो है जो नंबर्स अभी तक 2 नोटिसेस स्पेसएक्स पे 3 नोटिसेस आए हैं, तो वो तकरीबन 10 साढ़े 10 हज़ार बीओपीडी बैरल्स पर डे पर हो चुकी हैं और उम्मीद की जाती है कि मज़ीद 2 बैच जो पीपीआईज़ के डेटे में अगर आते हैं, तो उससे भी जो है कंसीडरेबल ये 12-13 हज़ार बीओपीडी पे जा सकता है। तो ये एक पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा कि ऐसे मुल्क में एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री में जहाँ डेली प्रोडक्शन जो है वो 70-75 हज़ार बैरल्स पर डे से ज़्यादा नहीं है। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ का चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मेरी इन मारूज़ात पे जो मैंने आपको बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान की शमूलियत और इसके अलावा ये मैंने आपको जैसे आपको सर्विस ग्लोबल फुटवेयर के बारे में बताया और फिर ओजीडीसी पीपीएल रिकोडिक के पहलू से आपको बताया, तो आप उस पे मारूज़ात पर गौर कीजिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.